Good morning students. Chapter 4 Determinants, exercise 4.2. Question: using properties of determinant show that determinant एक दिया हुआ है जिसमें डायगोनल पर a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 और c स्क्वायर प्लस 1 है, जबकि बाकी एलिमेंट्स ए बी सी ए बी सी बी और ए सी बी सी इक्वल टू में प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सिंपली आपको बाकी के डायगोनल के एलिमेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो वो स्क्वायर में हैं, जबकि बाकी अदर एलिमेंट्स हमारे स्क्वायर में नहीं हैं। तो उन अदर एलिमेंट्स को भी मैं स्क्वायर में बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे रो 1 में मल्टीप्लाई करनी होगी। रो 1 को a टाइम्स करना होगा, तो R1 को AR1, R2 को भी B टाइम्स करना होगा R2 और R3 को C टाइम्स R3। देन जो डिटर्मिनेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। आगे रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे a स्क्वायर B एंड a स्क्वायर C। सिमिलरली R2 हमारी B टाइम्स हुई तो वो कन्वर्ट होगी ए बी स्क्वायर B इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 एंड B स्क्वायर C। फर्दर R3 को C टाइम्स किया गया, देन वो कन्वर्ट हो गई C स्क्वायर A C स्क्वायर B C इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 में। किसी भी रो को कितने भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तब डिटर्मिनेंट में जो इक्वल टू में है, होल डिटर्मिनेंट में उतना ही आपको डिवाइड करना होगा। मींस रो को हमने a टाइम्स किया तो होल डिटर्मिनेंट a टाइम्स डिवाइड हुआ, b टाइम्स R2 करने पर b से डिवाइड करना पड़ा और R3 को c टाइम्स करने पर c से डिवाइड करना पड़ा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम में a कॉमन भी आ सकता है, जबकि सेकंड कॉलम में b कॉमन आ सकता है, थर्ड कॉलम में c को हम कॉमन ले सकते हैं। तो टेक आउट a b c फ्रॉम c1 c2 एंड c3। c1 c2 c3 से हमने a b c को कॉमन लिया, जो कि बाहर a b c की फॉर्म में निकल के आए, और पहले से ही डिवाइड में a b c चल रहा था। जो डिटर्मिनेंट अब बचा हमारे पास वो a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से a कॉमन जाने पर b स्क्वायर और यहाँ से a कॉमन जाने पर c स्क्वायर। कॉलम 2 की बात करूँ तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, और कॉलम 3 हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो गया, और अब हम देख सकते हैं जो हमें प्रूव करना है वो टर्म्स हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जबकि वही टर्म हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सिंपली अगर मैं R1 में बाकी बची हुई रोज़ को ऐड कर दूँ तो ये टर्म्स मेरे जो प्रूव में हैं वो ही क्रिएट होंगे। तो मैं सिंपली R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूँ, जिससे कि जो रो 1 है वो कन्वर्ट होके आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड फर्दर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जबकि R2 और R3 को विदाउट चेंजेस हम नोट करेंगे बी स्क्वायर प्लस 1 एंड अगेन बी स्क्वायर, लास्ट सी स्क्वायर प्लस 1। हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। टेक आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1, देन R1 से ये टर्म डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा
और जो R1 बचेगी वो बचेगी थ्रो आउट 1, एंड बची हुई R2 बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर अगेन सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। इसके आगे का स्टेप हमको किसी भी, हमने 1 क्रिएट किया है रो में, रो 1 थ्रो आउट 1 हो गई है, तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। कॉलम 2 से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करा दूंगा और कॉलम 3 से भी कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी चलेगी वो होगी C2 पर C2 माइनस C1 और C3 पे भी C3 माइनस C1, जिससे कि मुझे 2 जीरोज़ एक रो में मिल सकते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जब प्रॉपर्टीज़ को मैंने लगाया तो कॉलम 1 पे तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके एलिमेंट्स एज इट इज़ लिखूँगा, जबकि कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा 0 1 0, एंड कॉलम 3 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा 0 0 1। एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, देन 1 के साथ 1 इंटू 1 माइनस 0 एंड बाकी के टर्म ऑल 0। तो ये 1 ही बचा, 1 से मल्टीप्लाइड 1 के साथ 1 और 1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके हमें जो प्रूफ में डिज़ायर रिजल्ट था वो हमें मिल चुका है। मीन्स हम RHS प्रूफ कर चुके LHS के थ्रू। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा जो डिटर्मिनेंट था उसमें रो 1 में हमने प्रोडक्ट कराया A से, रो 2 में प्रोडक्ट कराया B से, रो 3 में प्रोडक्ट कराया C से। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या फिर आप C1 को A टाइम्स करा सकते थे, C2 को B टाइम्स करा सकते थे और C3 को C टाइम्स करा सकते थे। ये स्टेप्स के थ्रू भी ये क्वेश्चन कंप्लीट किया जा सकता था। तो जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो उतने टाइम्स डिवाइड भी करना होता है, 1/ABC बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड के बाद ये डिटर्मिनेंट की नई फॉर्म बनी। अगर आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ लेके चलना है कि रो 1 में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, देन आप देख पा रहे होंगे मैं टेक आउट कॉलम के थ्रू कर रहा हूँ, और अगर कोई स्टूडेंट कॉलम में मल्टीप्लाई कराए तो वो नेक्स्ट स्टेप में टेक आउट रोज के थ्रू करे, तो उसका 1 1 1 जो क्रिएट होगा, यहाँ पर जो 1 1 क्रिएट रो में हुआ है वो उसका कॉलम में क्रिएट होगा। तो सिंपली मैंने टेक आउट कराने पर ABC बाहर निकाल लिया और मेरे सारे एलिमेंट्स स्क्वायर की फॉर्म में क्रिएट हो गए। फिर फर्दर मैंने रो 1 में सारी रोज़ को ऐड करा के जो अपना डिज़ायर रिजल्ट वाला टर्म है वो हर जगह क्रिएट कर लिया, और उसको फिर मैंने रो 1 से टेक आउट कर लिया। रो 1 में जैसे ही 3 1 बने, मैंने कॉलम, रो में अगर आपके 1 बनते हैं तो आप कॉलम सब्ट्रैक्ट करें, और अगर आपके कॉलम में 1 क्रिएट होता है तो आप रोज़ को सब्ट्रैक्ट कराएं। यहाँ पर जो 1 1 क्रिएट हुआ है वो हमारा R1 में क्रिएट हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम 2 की प्रॉपर्टी लगाई कि C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कराया और C3 से C1 को, देन एक्सपेंड अलोंग R1, क्योंकि R1 में मेरे पास 2 जीरो क्रिएट हो चुके हैं तो मैं उसे एक्सपेंड कर लिया R1 के थ्रू और मेरा डिज़ायर रिजल्ट मुझको मिल गया। तो इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और इसमें इक्वल टू में प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास जो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है ये है x प्लस वाई प्लस 2z, जबकि मुझे ट्वाइस चाहिए हर एक एलिमेंट का, मीन्स 2z तो मेरे पास है, मैं कैसे भी 2x क्रिएट कर लूँ और 2y क्रिएट कर लूँ, देन मैं 2 को टेक आउट कर सकता हूँ। तो वो आपको यहाँ दिख रहा है, एक x इसके साथ ये वाला ऐड हो सकता है और y इसके साथ ये वाला ऐड हो सकता है। तो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करने पर। तो कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर लिया, देन जो कॉलम 1 क्रिएट होगा वो 2x प्लस 2y प्लस 2z, सिमिलरली 2
z and 2y and 2x. Here 2z 2x and 2y. तो इस टर्म को हर एक कॉलम वन का हर एक टर्म 2x 2y 2z बना, मैं 2 को टेक आउट कर लेता हूँ और लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड. सिमिलरली 2x y और z ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड. कॉलम 2 और कॉलम 3 पे कोई प्रॉपर्टी नहीं शो हो रही, इसलिए मैं इन टर्म्स को एज इट इज़ नोट करूँगा. मीन्स x y प्लस जेड प्लस 2x x प्लस जेड प्लस 2y. सिमिलरली आप ये टर्म को हमेशा के लिए कॉमन ले सकते हैं और वो भी आप कॉलम 1 से इस टर्म को टेक आउट करा सकते हैं. तो टेक आउट ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कॉलम 1. कॉलम 1 से टेक आउट होने के बाद जो कॉलम 1 बचेगा वो फॉर्म होगी 1 1 1 एंड x y प्लस जेड प्लस 2x x y x प्लस जेड प्लस 2y. लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपका 1 1 1 अगर रो में बने तो आप कॉलम की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, और जब भी आपका 1 1 1 कॉलम में बने तो आप रो की प्रॉपर्टी अप्लाई करें. ये 1 1 का फॉर्मेट मुझे कॉलम 1 में मिल रहा है. इट मीन्स मैं रो 2 को रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करा दूं और रो 3 को भी रो 1 से सब्ट्रैक्ट करा दूं. तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ लगेंगी वो होंगी रो 2 को रो 1 में से माइनस करना और रो 3 को भी रो 1 से माइनस करना. इट मीन्स जो रो 1 है वो रिमेन कांस्टेंट, वो आपकी चेंज हो नहीं रही है. तो रो 1 को मैं लिख दूंगा 1 x और y, और रो 2 में से रो 1 माइनस कराऊंगा. रो 2 में से रो 1 माइनस 1 गिव्स 0. y प्लस जेड प्लस x से x माइनस कराने पर मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एंड y को y से सब्ट्रैक्ट करने पर 0. अगेन रो 3 को रो 1 से माइनस कराने पे 1 माइनस 1 गिव्स अस 0, एंड x से x माइनस करने पर 0. x प्लस जेड प्लस 2y से y माइनस करने पर x प्लस वाई प्लस जेड. तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप की हमें डिटर्मिनेंट मिल गई. 1xy कॉलम 1 रो 1 पर कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी तो उसे एज इट इज़ नोट किया, जबकि रो 2 को रो 1 में से माइनस करके लिखा हुआ है और रो 3 को रो 1 से माइनस करने पर ये एलिमेंट्स मिले. अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 2 जीरो कॉलम 1 में क्रिएट हुए हैं, इसलिए एक्सपेंड अलोंग C1, और मैं साइन कन्वेंशन का यूज करूँगा प्लस माइनस अगेन प्लस. तो इसको एक्सटेंड करने पर पहले से जो फैक्टर चल रहा है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एंड देन 1 लिया मैंने. 1 लेने पर उसके अलोंग रो डिलीट, उसी के अलोंग कॉलम डिलीट, देन मल्टीप्लाई इन दोनों का होगा जो कि एक होल स्क्वायर क्रिएट करेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस मीन्स 0. बाकी के सारी एलिमेंट आप देख सकते हैं आगे माइनस का 0 है एंड प्लस का 0. ये होल स्क्वायर 1 से क्रिएट होके सेम रहेगा और ये होल स्क्वायर इस x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाइड होके होल क्यूब बनाएगा, जो कि हमारा डिज़ायर रिजल्ट है. तो इस टाइप से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट को शो कर दिया, जो कि हमारा रिजल्ट था ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 3, सिंपली a प्लस बी प्लस ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारा, जिसमें वो लास्ट क्वेश्चन में हमने ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्रिएट किया था, जबकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्रिएट करना. तो सिंपली मेरा मेन टारगेट रहेगा a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेशन करना.
तो मेरे पास कॉलम 1 में ए तो पॉजिटिव है ही, माइनस का बी है और माइनस का सी है, जबकि ये मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स बी पॉजिटिव हो जाए और सी भी पॉजिटिव हो जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इन एलिमेंट्स में 2b और 2c का ऐड करा दूँ तो ये टर्म्स मिलके मुझे a प्लस बी प्लस सी दे सकते हैं। इट मीन्स मैं रो 1 को एडअप करा दूँ रो 2 और रो 3 के साथ, तो मेरी पहली प्रॉपर्टी जो रहेगी वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स रो 1 पे मैंने सारे रो को ऐड करा दिया। R1 में R2 R3 ऐड होते ही सारे टर्म्स a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी के क्रिएट हो गए। जबकि R2 और R3 एज इट इज़ मैं नोट करूँगा, विच इज़ 2b 2c एंड b माइनस c माइनस a एंड 2c एंड 2b c माइनस a माइनस b। आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी को टेक आउट कर सकता हूँ, तो टेक आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। R1 से कॉमन आने के बाद बाहर क्रिएट होगा a प्लस बी प्लस सी और फर्दर रो में मेरे पास 1 1 1 बचेगा। बाकी एलिमेंट्स मैं सिंपली डिनोट कर दूंगा। पहले भी अपने लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1 1 1 जहाँ पर बने मीन्स रो में बने तो आप कॉलम वाली प्रॉपर्टीज़ लगाएं। मीन्स रो 1 में सारे एलिमेंट्स 1 1 हैं तो मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा और कॉलम 3 को भी कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो इट मीन्स कॉलम 1 तो रिमेन अनचेंज, तो कॉलम 1 पे मैंने कोई प्रॉपर्टी भी नहीं अप्लाई की, इसलिए जो बचा हुआ फैक्टर है वो चल रहा है a प्लस बी प्लस सी एंड जो कॉलम 1 होगा वो एज इट इज़ नोट होगा 1 2b और 2c। बाकी मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करूँगा तो 1 माइनस 1 गिव्स 0 एंड b माइनस सी माइनस a से 2b माइनस करूँगा तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी एंड 2c से 2c माइनस होकर 0। फर्दर 1 से 1 कॉलम 3 को भी सब्ट्रैक्ट करना है C1 से, तो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b ऑल्सो 0, c माइनस a माइनस b से माइनस का 2c सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का a प्लस बी प्लस सी। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट रो में 2 0 क्रिएट हो गए हैं। मैं इसको साइन कन्वेंशन के थ्रू एक्सपेंड अलोंग R1 कर सकता हूँ। तो एक्सपेंड अलोंग R1 करने पर पहले से जो एक फैक्टर चल रहा था a प्लस बी प्लस सी वो नोट हो करूँगा और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ डिजिट आएगा 1 आने पर उसके अलोंग रो डिलीट और उसके अलोंग कॉलम भी डिलीट, देन प्रोडक्ट होगा इसके साथ, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर माइनस 0। अगेन टर्म आप देख रहे हैं माइनस का 0 और देन फर्दर प्लस का 0, तो उन्हें एक्सटेंड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 से प्रोडक्ट करेगा, देन वो फिर से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा जो कि a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करके a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बनाएगा। तो इस तरीके से आज हमने 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्व किए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू स्टूडेंट्स।